प्रिय बच्चों, कल हमने कबीर का कवि परिचय पढ़ लिया। उसी संदर्भ में, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कबीर की 7 साखी। कल मैंने आपको बताया था साखी का मतलब साक्षी से है, जिन बातों के कबीर साक्षी थे। कबीर ने कहा भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कबीर के बारे में कि और लोग तो तुम मानते हो आंखों किताब में पढ़ी हुई, और हम आंखों से देखी हुई बात को मानते हैं। इस बात के पक्षधर थे कबीर। मतलब जो बात वो अपनी आंखों से देखते थे, जो उन्होंने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया था, वो है साखी। अब इस साखी के क्रम में अध्याय के हिसाब से पहली साखी है अपने त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। कबीर जी कह रहे हैं, इसमें त्यागशीलता के महत्व को बता रहे हैं कि व्यक्ति को त्यागशील होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है त्याग में लालच या मोह नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि साहब हम त्याग करेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा, नाम होगा। यानी सहज सामान्य त्याग होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई स्वार्थ, लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए, त्यागशीलता का महत्व बता रहे हैं। त्याग तो इस प्रकार से करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार, व्यक्ति सब कुछ एक बार में ही त्याग दे। कहने का मतलब है एक बार ही सोच समझकर वो त्याग करे। क्या सोचकर त्याग करे? सब प्रभु का मेरा नहीं, कि आज जो भी मेरे पास है ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यदि मैं त्याग करूंगा आज तो कल भगवान उससे अधिक देगा मेरे को। जो कुछ मेरे पास है सब प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, परमात्मा का है, मेरा नहीं है। निश्चय किया विचार, ये निश्चय करके, ये विचार करके त्याग व्यक्ति को करना चाहिए कि भाई मैं कुछ जन्म में, क्योंकि व्यक्ति के बच्चे का जन्म होता है खाली हाथ आता है, और जब मृत्यु होती है खाली हाथ चला जाता है। न कुछ साथ लेकर आता है, न कुछ साथ लेकर जाता है। तो यह विचार करके भाई जो भी दिया है प्रभु ने दिया है, यह सोचकर व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। दूसरी साखी है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहते नीर सो त्यागे जाहि। कल मैंने इनके बारे में समझा दिया था आपको थोड़ा थोड़ा। इसमें गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। इस साखी में बताया जा रहा है कि व्यक्ति को हमेशा गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अवगुणों को ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, कबीर जी कहते हैं कि गुणों की वार्ता को, गुणों की बात को ही ध्यान से, महत्व की बातों को ही ध्यान से सुनना चाहिए। गुणों का ही महत्व होता है, उसको ही सुनना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, व्यक्ति को कभी भी अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब ज्ञान की, शिक्षा की, प्रेरणा की जो बातें हैं उनको ही सुनना चाहिए। व्यर्थ की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दृष्टांत दिया जा रहा है, हंस क्षीर को गहत है। जैसे हंस के सामने दूध और पानी यदि दोनों मिलाकर रख दिए जाएं, हमको मालूम है इतना दूध है, इतना पानी है, यदि हम मिलाकर रख दें तो हंस केवल दूध को ही पिएगा, दूध को ही ग्रहण करेगा। हंस क्षीर को गहत है, हंस केवल क्षीर, दूध को ही ग्रहण करेगा, गहत ग्रहण करेगा। नीर सो त्यागे जाहि, और वो जो नीर होगा, जो जल तत्व होगा उसमें, उसको त्याग देगा। कहने का मतलब दूध को पी जाएगा, पानी उस बर्तन में रह जाएगा। तो हंस का क्या गुण सामने आया कि वो केवल अच्छाई के तत्व को ही स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार हमें भी हंस की तरह होना चाहिए, केवल अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तीसरी साखी है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीऊ। कबीर जी कह रहे हैं, इसमें अहंकार त्यागने के बारे में कह रहे हैं, और व्यक्ति को कर्ता भोक्ता का अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्ता करने वाला कि साहब मैं नहीं होता तो ये काम होता ही नहीं, ये काम उसके द्वारा ही हुआ है, कोई अन्य कर ही नहीं सकता था। ये करने का भाव, मैं का भाव, अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, भोक्ता का भाव नहीं होना चाहिए कि साहब मैं ही मैं भोगूं। इस प्रकार का कर्ता भोक्ता का भाव नहीं होना चाहिए।
मतलब कुल मिलाकर ये है साहब कि अहंकार व्यक्ति में होना ही नहीं चाहिए। छोड़े जब अभिमान को, जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ेगा, जब व्यक्ति अभिमान का त्याग करेगा, सुखी भया सब जीव, तब सभी जीव नहीं, सबका मतलब व्यक्ति, जब जीव सब तरह से सुखी हो जाएगा, जब व्यक्ति अहंकार का त्याग करेगा, सुखी भया सब जीव, तब जीव सब तरह से, हर तरह से पूर्ण रूपेण सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन निकल रहा है, प्रश्न निकल रहा है कि जीव कब सुखी होता है सब तरह से, जब वो अहंकार का त्याग कर देगा। भावे कोई कछु कहे, और जब वो त्याग करेगा, जब वो सीधा सज्जन निर्मल हो जाएगा, तो लोग उसके बारे में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। भावे चाहे, भावे यानी चाहे, कोई कछु कहे, कोई कुछ भी कहे उसके बारे में, मेरे ही निज पीव, क्योंकि मेरे हृदय में तो अपने पिए आ जाएंगे, परमात्मा आ जाएंगे, मेरे हृदय में तो भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है, जब व्यक्ति अहंकार का त्याग करेगा, तभी उसके हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो सकती है। कहने का अभिप्राय और मैं बताऊं विस्तृत रूप से, कि जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देगा, तब उसके अंदर सद्गुण आएंगे, सद्गुण आएंगे, अच्छाई आएंगी, अच्छाई और सद्गुण आएंगे, तो अपने आप प्रभु का निवास हो जाएगा। फिर वो अच्छे से अच्छे कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा। अगली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें क्या बताया है, बाहरी आवरण के बजाय आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि साहब बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया मकान है, अच्छे कपड़े पहनता है, बढ़िया महंगी वाली गाड़ी है, लेकिन गुण उसमें है नहीं, अवगुणी है, पड़ोसियों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तू मैं होती है हमेशा, लोगों से झूठ पाखंड करता है, लूटता है लोगों को। तो वो बाहरी आवरण चाहे कितना भी बढ़िया हो, जब तक व्यक्ति में आंतरिक गुण नहीं होते, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए बाहरी गुणों की तरफ, बाहरी आवरण की तरफ ध्यान न देकर व्यक्ति को हमेशा आंतरिक गुणों की तरफ देखना चाहिए। मतलब सादा जीवन उच्च विचार वाला सिद्धांत होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है, जाति न पूछो साधु की। अरे साधु व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की, साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ कोई भी साधु बन सकता है। वाल्मीकि हरिजन थे जिन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन साहब डकैत थे वो, लेकिन बाद में सुधर गए, परिवर्तित हो गए। नीची जाति के होने के बाद भी उन्होंने रामायण जैसे आदि महाकाव्य का निर्माण किया। तो यदि उनकी जाति से देखा जाता, जब तो रामायण घर घर में पढ़ी नहीं जाती, मिलती नहीं, तो जाति ना पूछो साधु की, कभी भी साधु की, सज्जन व्यक्ति की जाति से मतलब नहीं होना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, केवल ज्ञान की बात पूछनी चाहिए उसे। जैसे पहले वैदिक परंपरा में ब्राह्मणों का काम पढ़ाने का होता था, केवल जो ब्राह्मण होते थे वो ही पढ़ाते थे। अब कोई ये सोचे कि साहब जो टीचर तुमको पढ़ाएं या किसी और संस्थान में पढ़ाएं, पहले ये पूछें कि साहब ये कौन सी जाति के हैं। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है और वो अध्यापन का काम करवा सकता है, पढ़ा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, आज तो खैर जाति व्यवस्था ही नहीं रही। जाति न पूछो साधु की, कबीर जी कह रहे हैं कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे केवल ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। यानी बाहरी जो आवरण है, जाति है, इससे क्या मतलब है, ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कबीर नीची जाति के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विभिन्न धर्म गुरुओं से ज़्यादा अच्छे उपदेश दिए हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई समाज सुधार की, समाज के भले की बातें कही हैं।
उदाहरण देकर बात समझा रहे हैं। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम केवल तलवार का मोल करो, पड़ा रहने दो म्यान। आपको मालूम है तलवार लोहे की होती है और म्यान जो तलवार को रखने का जो कवर होता है वो होता है। तो मोल करो तलवार का, यानी तलवार का ही मोल होता है, महत्व होता है। पड़ा रहने दो म्यान। म्यान चाहे कितने भी सुंदर है, जो तलवार रखने का घर होता है रेशम का बना हुआ है वो, तो अरे तलवार रखने का घर चाहे सुंदर हो, उससे क्या मतलब है? तलवार दमदार होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए। मतलब कोई ये देख ले कि साहब म्यान बढ़िया होनी चाहिए, तलवार चाहे जंग लगी हुई हो, तो जंग लगी हुई तलवार चाहे वो बहुत सुंदर म्यान में रखी हो, रेशम की म्यान में रखी हो, क्या उपयोग होगा उस तलवार का? कहीं युद्ध में जाएंगे, कहीं कोई काम होगा तो वो तलवार काम करेगी नहीं। कहने का भाव है कि म्यान के अंदर जो तलवार है वो गुणकारी होनी चाहिए। तो गुणों का ही महत्व होता है, बाहरी आवरण को महत्व नहीं देना चाहिए, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ गुणों को महत्व देना चाहिए। अगली साखी है आपकी, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होई, लोहा पारस परसते सो भी कंचन हो। इसमें क्या बताया है? संतों की संगत को सदैव हितकारी बताया है। हमेशा व्यक्ति को अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि जैसी संगत व्यक्ति करता है वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसा ही वो हो जाता है। तो अच्छी संगत करेगा व्यक्ति अच्छा बनेगा, बुरी संगति करेगा व्यक्ति बुरा बनेगा, दुष्टों की संगत करेगा दुष्टता का आचरण होगा, सज्जनों की संगत करेगा तो सज्जनता के कार्य करेगा। तो इसमें संतों की संगत को सदैव हितकारी बताया। संतों की मतलब साधुओं की नहीं, सज्जनों की। संत का मतलब सज्जन। संगत कीजिए साधु की, हमेशा सज्जनों की संगत करनी चाहिए। कभी न निष्फल होई, वो कभी भी निष्फल, निस उपसर्ग है, निस यानी रहित, फल रहित नहीं होती। यानी साधुओं की संगत करने से हमेशा उसका अच्छा फल मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। हमेशा साधुओं की संगत करनी चाहिए, जो कभी भी निष्फल नहीं होती, फल रहित नहीं होती, मतलब हमेशा उसका हमें फल अच्छा मिलेगा ही। लोहा पारस परस ते, लोहा जो होता है, संगत का महत्व बताया जा रहा है। लोहा जो होता है वो पारस परसते, पारस एक पत्थर होता है सब, तो लोहे को जब पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाता है, पारस एक पत्थर होता है, ऐसा कहते हैं कि जब देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन में से पारस पत्थर भी निकला था। पारस पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि पारस पत्थर से लोहे को स्पर्श किया जाता है तो वो पारस पत्थर के संपर्क में आने के कारण, स्पर्श करने के कारण वो लोहा न रहकर स्वर्ण में, सोने में, गोल्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो लोहा पारस परसते, लोहा पारस यानी पारस पत्थर, परस यानी स्पर्श। लोहा पारस पत्थर का स्पर्श करने के कारण, लोहे को पारस पत्थर से छुआने के कारण सो भी कंचन हो, वो भी कंचन हो जाता है, सोने का बन जाता है, स्वर्णमय हो जाता है। कहने का भाव है कि लोहा ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की संगत में गया लोहा, अच्छी चीज़ के संगत में गया, संपर्क में गया, तो लोहा न रहकर क्या बन गया? पारस पत्थर से स्पर्श होते ही स्वर्ण में परिवर्तित हो गए। कहने का भाव है जैसे लोहा पारस पत्थर के स्पर्श करने से सोने में बदल जाता है, वैसे ही यदि व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की संपर्क में रहेगा, संगत में रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे व्यक्ति की संगति में रहेगा तो बुरा बन जाएगा। इसलिए सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। अगली साखी है आपके, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसमें बुरी आशाओं को त्याग देना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को आशा तो करनी चाहिए, लेकिन गलत आशाएं, गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। भाई हमको कुछ प्राप्त हो, हम अच्छे अंकों से पास हों, ये बात तो सही है, ऐसा सोचना चाहिए, ये आशा, ये विश्वास, ये भरोसा करना चाहिए। लेकिन हम सोचें कि हम तो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, हमारा पड़ोसी फेल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छी कामना करनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए, केवल खुद के लोभ लालच के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। आप मारिए आशा सांपनी, आशा जो है इसको सर्पणी के समान बताया गया है।
जैसे सर्पणी को देखते ही लोग सांप को देखते ही मारते हैं, मारिए आशा सांपनी, आशा जो है वो सर्पणी की तरह होती है, जो क्या करती है, जिन्हें डसिया संसार, जो संसार को डसती है। जैसे सांप या सर्पणी संसार को डसती है, वैसे ही जो आशा करता है, अत्यधिक आशा करता है, बुरी आशाएं करता है, उसके जीवन में दुख ही दुख अधिक होते हैं। यानी यहाँ डसिया जो है सांप के अर्थ में तो डसना होगा, और यह डसिया का मतलब दुखी करना। आशा जो करेगा, जिसकी ज़्यादा आशाएं बलवती होंगी, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहेगा। कम आशाएं होंगी, कम कामनाएं होंगी, कम कल्पनाएं होंगी, वो कम दुखी होगा। अब इस आशा रूपी सर्पणी को मारने का क्या तरीका है, ताकि औषध, उसकी दवा, ताकि उसकी औषध यानी औषधि, तोष है, संतोष है उसकी दवा, यानी संतोष कर लेना चाहिए, जो है स्थिति उसमें संतोष कर लेना चाहिए, ज़्यादा आशाएं बढ़ानी नहीं चाहिए, ताकि औषध तोष है, उसकी एकमात्र दवा तोष, संतोष है। यह गुरु मंत्र विचार, यह गुरु मंत्र, गुरु यानी महामंत्र है, इसके बारे में सोच लेना चाहिए। गुरु मंत्र का मतलब गुरु का मंत्र मत कर देना, यह गुरु मंत्र विचार, यह गुरु मंत्र यानी यह महामंत्र है, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि क्या महामंत्र है, कि भाई जब संतोष मन में आएगा तो आशा जो अपने आप दूर चली जाएगी, आशा रूपी सर्पणी का नाश हो जाएगा। अगला और अंतिम जो आपका की साखी है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें वाणी का महत्व बताया जा रहा है कि वाणी का बड़ा महत्व होता है। एक विद्वान ने कहा भी है कि जो अच्छा और मधुर बोलता है उसके मित्रों की संख्या अधिक होती है, जो कटु बोलता है, कड़वा बोलता है, उसके शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। और जब अच्छा बोलने में या बुरा बोलने में व्यक्ति को मेहनत तो उतनी करनी होती है, बल्कि बुरा बोलने में ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब बोलना है अपने मुख से तो फिर अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा क्यों किसी के लिए बोले हम। इसमें कोयल और कौवे का उदाहरण देकर समझाया जा रहा है वाणी का महत्व। कागा काको धन हरे, अरे कौवा होता है जो, ध्यान रखना, कोयल और कौवा, कौवा कड़वा बोलता है, कोयल मधुर बोलती है, उसकी वाणी मीठी होती है। कोयल को लोग पालते हैं, कौवे को लोग नहीं पालते। अब दोनों एक जैसे हैं, रूप रंग आकार प्रकार में दोनों एक जैसे हैं। संस्कृत में कहा भी है, काकै कृष्ण है पिकै कृष्ण है, कै भेदे पिक काकयो, वसंत काले ही संप्राप्ते, काकै काकै पिकै पिकै। यानी वाणी से ही पता चलता है वसंत ऋतु आने पर। कागा काको धन हरे, अरे कौवा किसका धन छीनता है, मतलब किसी का धन नहीं छीनता। कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है, मतलब किसी को नहीं देती। मतलब कौवा भी किसी से कुछ छीनता नहीं, कोयल किसी को कुछ देती नहीं। लेकिन लोग कोयल को पालते हैं, कौवे को भगाते हैं। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी ले, लेकिन जो कोयल है वो मीठा बोलती है, वो मीठे शब्द सुनाकर संसार के लोगों को अपनी वाणी के वश में कर लेती है। कौवा कड़वा बोलता है, इसलिए वो दुनिया को, लोगों को उसकी वाणी अखरती है और लोग उसको भगा देते हैं। ये जो अभी सेकंड लास्ट पढ़ा है आशा वाला, इसमें रूपक अलंकार है, और जो लास्ट है उसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अलंकारों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। ये आपका जो पहला भाग है, पहले कबीर का चैप्टर पूरा हो चुका है, और कल हम जो अगला पार्ट है पहले पार्ट का तुलसीदास, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।